अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। हमारा आज का टॉपिक है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने वाली ग़िज़ाएँ। मगर मज़ीद बताने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। अगर आपका मेटाबॉलिज्म मजबूत और सेहतमंद है तो इसका मतलब है आप जिस्मानी तौर पे सेहतमंद और फिट हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का काम खाने को हज़म करना, कैलोरीज को जलाना और हमारे वज़न को मेंटेन रखना है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म मजबूत नहीं या कमज़ोर है तो हम कोई भी चीज़ आसानी से हज़म नहीं कर सकते, जिसकी वजह से अमूमन हमारी सेहत ख़राब रहती है और वज़न में इजाफा होता है। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा अमल है जिसमें हमारा जिस्म खाने पीने की चीज़ों को तवानाई में तब्दील करता है। इस प्रोसेस के दौरान खाने और मशरूबात में कैलोरीज ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमारे जिस्म को चलने के लिए तवानाई फराहम करती है। हत्ता कि जब हम आराम कर रहे होते हैं तो हमारे जिस्म को सांस लेने, खून की गर्दिश के लिए, हार्मोन्स लेवल को एडजस्ट करने के लिए, सेल्स को बढ़ाने और रिपेयर करने के लिए हमारे जिस्म में जितनी भी कैलोरीज होती हैं इसका इस्तेमाल करता है। इसको बेसल मेटाबॉलिक रेट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म सुस्त या कमज़ोर हो जाए तो वो ज़्यादा कैलोरीज को बर्न नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ना सिर्फ वज़न में इजाफा होता है बल्कि सेहत के कई मसाइल जन्म लेते हैं। कुछ लोग अपने मेटाबॉलिज्म को मजबूत रखने के लिए वर्जिश का सहारा लेते हैं, लेकिन यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि अच्छी खुराक भी हमारे मेटाबॉलिज्म को मजबूत और सेहतमंद रखने में अहम रोल प्ले करती है। हम पूरे दिन जो कुछ भी खाते हैं और जैसे आजकल के दौर में हमारी खुराक हो चुकी है, वो हमारे मेटाबॉलिज्म के अमल को बहुत स्लो कर देती है और हमारे जिस्म में चर्बी की मिकदार बढ़ जाती है, जिससे वज़न में इजाफा होना एक आम सी बात है। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को बदलते हुए ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करे तो हम खुद को एनर्जेटिक महसूस करते हैं। आइए कुछ ऐसे ग़िज़ाओं के बारे में बात करते हैं जिनका रोज़मर्रा का इस्तेमाल हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मददगार है। अंडे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन ग़िज़ाओं में प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ मानी जाती हैं। यहाँ अगर अंडे की बात की जाए तो अंडे में प्रोटीन की खासी मिकदार मौजूद होती है। अंडे का इस्तेमाल हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को बूस्ट करने में अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि अंडा हज़म होने में वक्त लेता है और इसको हज़म करने में ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है, जो मेटाबॉलिज्म के अमल को तेज़ करता है। माहिरीन का कहना है कि मेटाबॉलिक का अमल जितना तेज़ होगा उतना ही हमारा मेटाबॉलिज्म को काम करने में आसानी होगी। अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड। अलसी के बीज में प्रोटीन, विटामिन और बहुत से ग़िज़ाई अज़्ज़ा पाई जाती हैं। जो लोग अलसी के बीजों को फंक्शनल बीजों के नाम से जानते हैं, यानी इसका मतलब है कि ये हमारी सेहत के लिए मुफीद है। अलसी के बीज खाने से मेटाबॉलिज्म को फ़रोग़ देने और मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। दालें, ये भी एक फंक्शनल ग़िज़ा है जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के असरात को कम कर सकती है। 2016 में की जाने वाली एक तहकीक के मुताबिक दालों का इस्तेमाल मेटाबॉलिक सिंड्रोम की रोकथाम और इलाज में अहम किरदार अदा करता है। दालें हमारे मेटाबॉलिज्म में इजाफा करती है क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर होती हैं। इनमें आंतों में पाए जाने वाले अच्छे बैक्टीरिया को खाना खिलाने के लिए फाइबर की अच्छी मिकदार मौजूद होती है। काली मिर्च, ऐसे खाने जिनमें मसालों की तादाद ज़्यादा हो वो हमारे मेटाबॉलिज्म में इजाफे का सबब बनती हैं। काली मिर्च में एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसे कैप्साइसिन कहते हैं। इसे सेहत के बहुत से मसाइल के लिए मुफीद माना जाता है। 2015 में की जाने वाली एक रिसर्च के मुताबिक कैप्साइसिन खाने से मेटाबॉलिक की शरह में मामूली इजाफा होता है। काली मिर्च सुस्त और कमज़ोर मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। निहार मुँह 3 से 4 काली मिर्च को चबा लें और शुरू में अगर ऐसा करते हुए मुश्किल हो तो आधे गिलास पानी के साथ निगल लें। ज़ीरा, इसमें ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो हमारे जिस्म की फालतू चर्बी को पिघलाने में मददगार हैं। इसके अलावा ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। इसलिए अगर आप अपने सुस्त मेटाबॉलिज्म को तेज़ करना चाहते हैं तो ज़ीरे को रात 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह उठकर इस पानी को उबालने के बाद नींद गर्म होने पर इसको पी लें। ये हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए इंतहाई मुफीद टॉनिक है। अब हम बात करते हैं अजवाइन की। ये हमारी सेहत के लिए बहुत से मसाइल के हल के लिए मुफीद है। इसे वेट लॉस करने और मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल बहुत आसान है। 2 चुटकी अजवाइन दिन के किसी भी वक्त 1 गिलास नीम गर्म पानी से खा लें। अदरक, जिंजर जो हमारे रोज़मर्रा की ग़िज़ा का हिस्सा है, हमारे बेशतर खानों में इस्तेमाल होने वाली ये सब्ज़ी हमारे मेटाबॉलिज्म में इजाफे का सबब बनती है। इसके अलावा ये हमारे जिस्म के दर्जे हरारत में इजाफा करती है और भूख को कम करने में मददगार है। अदरक की एक और खुसूसियत है कि मेटाबॉलिज्म के इजाफे के अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। अब हम बात करते हैं मेवे यानी नट्स की। ये सेलेनियम की सबसे ज़्यादा मिकदार रखने वाली ग़िज़ा है। इसका इस्तेमाल हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में अहम किरदार अदा करता है। सेलेनियम खासतौर पर थायराइड ग्लैंड के लिए अहम है। एक ऐसा गुदूद है जो मेटाबॉलिक फंक्शन को बाकायदा रखने
और कई अहम हार्मोन्स की तैयारी में मददगार है। माहिरीन नट्स के ज़्यादा इस्तेमाल से मना करते हुए इसे सेहत के लिए नुकसानदेह भी कहते हैं। इनका कहना है कि सेलेनियम की ज़्यादा मिकदार जिस्म में टॉक्सिन्स पैदा कर सकती है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्ट करती है। चुनांचे इसका इस्तेमाल एक लिमिट में करना मुनासिब है। दालचीनी यानी सिनेमन। दालचीनी में ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसका इस्तेमाल हमारे जिस्म की फालतू चर्बी को तेज़ी से कम करने में मदद देते हैं। इसके अलावा ये हमारे जिस्म की चर्बी को बर्न करके इसे एनर्जी में तब्दील करने में मददगार है। अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना चाहते हैं तो दालचीनी का कहवा इस्तेमाल करें। 1 कप पानी को बॉयल करके इसमें दालचीनी का एक टुकड़ा 5 मिनट के लिए पड़ा रहने दें, फिर ये कहवा पी लें। ये ना सिर्फ हमारे जिस्म की चर्बी को जलाता है बल्कि मेटाबॉलिज्म को भी तेज़ करता है। अब हम बात करते हैं दही योगर्ट की। दही का इस्तेमाल जिस्म में अच्छे बैक्टीरिया में इजाफे का सबब बनता है, जो खाने को हज़म करने और बहुत से ग़िज़ाई फ़वाइद का सबब बनता है। इसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म को तेज़ करने में भी मददगार है। अगर हमारे जिस्म में गुड बैक्टीरिया की तादाद में कमी आ जाए तो हमारा मेटाबॉलिज्म कमज़ोर पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं सेब के सिरके की। इसमें ऐसे कंपाउंड्स हैं जो मेटाबॉलिज्म में इजाफे का सबब बनते हैं। अगर हम खाने से कुछ देर पहले 1 चम्मच सेब के सिरके को 1 गिलास पानी में डालकर पी लें और फिर खाना खा लें तो इससे बेहतर नताइज मिल सकते हैं। तुखम मलंगा यानी चिया सीड, ये प्रोटीन, जिंक, फाइबर, इन तमाम न्यूट्रिशन से भरपूर होती है, जिससे आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने की ज़रूरत होती है। इसलिए अगर आप तुखम मुलंगा को अपने ग़िज़ा में शामिल करते हैं तो आपके सुस्त मेटाबॉलिज्म को तेज़ करने में मदद मिलेगी। ग्रीन टी यानी सब्ज़ चाय। एक रिसर्च के मुताबिक चाय में पाए जाने वाली कैफीन और कैटकिन्स मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करता है। ख़ास तौर पर सब्ज़ चाय 4 से 10% मेटाबॉलिज्म में इजाफे का सबब बनती है। इसके अलावा ये ज़्यादा बेहतर तरीके से चर्बी को तवानाई में बदलती है, इसलिए रोज़ाना ग्रीन टी ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन 2 कप से ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना करें। पालक और हरे पत्ते वाली सब्जियों में आयरन पाया जाता है। अगर हमारे जिस्म में आयरन की कमी हो जाए तो ऑक्सीजन हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक नहीं पहुँच पाती, जिससे हमारा जिस्म ठीक तरह से काम नहीं कर पाता। हरे पत्ते वाली सब्जियों खाने से आयरन की कमी पूरी होती है, जो मेटाबॉलिज्म में इजाफे का सबब बनती है। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। थैंक यू।